अब एक बहुत ही मोतबर शख्सियत को यहाँ बुलाना है। प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली साहब, आपने इब्तदा से ही एक अलग रंग से, एक नए अंदाज से जो है अपनी शुरुआत की। पैदाइश पिपरौली में हुई और वहीं से मुरारी हाई स्कूल इंटर कॉलेज में वहाँ पे इन्होंने जो है टॉप किया स्कूल में। उसके बाद वहाँ से उनको जो नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई वो उनको एमबीबीएस तक मिलती रही। फिर वो सर सैयद अहमद ख़ान के ख्वाबों के ताजमहल अलीगढ़ पहुँच गए और वहाँ से उन्होंने तालीम के बाद एमबीबीएस भी किया। 30 साल तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आर्थो के सर्जन रहे। बस्ती में 5 साल तक मेडिकल ऑफिसर और एचओडी रहे वहाँ पे आर्थो के। और इसके अलावा बहुत ही खुश मिजाज, एक दूसरे से मिलना, शफकत के साथ बातें करना। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं थोड़ा सा सफ़र करते हैं, कहीं किसी कार में, किसी हवाई जहाज़ में या कहीं ट्रेन में जाते हैं, तो आपको मालूम होता है कि ड्राइवर कौन है हमारा, और आप बिना सोचे समझे उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। मैंने सिर्फ इतना इसलिए बताया कि हमारे गोरखपुर फ्रेंड्स एसोसिएशन, गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन के सदर जो है वो तमाम सलाहियतों के मालिक हैं। मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली साहब यहाँ पर आएँ और आज के इस गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन के प्रोग्राम के अगराज़ और उनके मकासद क्या हैं उसके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली साहब का। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं और करता हूं कि चूँकि ये फ्रेंड्स लोग यहाँ जमा हुए हैं, इसलिए सभी फ्रेंड्स जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है तब तक एक दूसरे के साथ देते रहें। और ख़ास तौर से जो हम लोगों के खुसूसी मेहमान हैं उनसे भी गुजारिश है कि वक्त ज़रूर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोगों के बीच में आए हैं, तो आप लोग भी साथ हम लोगों का देंगे तो हम लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। ये जो फ्रेंड्स एसोसिएशन की बात चल रही है कि गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन, इसके ऑब्जेक्ट्स और एम्स क्या हैं, उस पे मैं रोशनी डालना चाह रहा हूं। और इस रोशनी के तहत इसके 3 अहम एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो ये है कि ये फ्रेंड्स का एसोसिएशन है, तो ये दोस्ती का साथ रहना है और दोस्ती निभानी है, एक दूसरे के सुख दुख में शेयर करना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहना है। ये नंबर 1 बात है। नंबर 2 कि इसका मकसद है एजुकेशन को आगे बढ़ाना। जो लोग छूटे हुए हैं उनको एजुकेशन में जोड़ना और एक अच्छे डेवलप्ड राष्ट्र का निर्माण करना है। हम तो एक चिकित्सक हैं, हम लोग कहते हैं कि अगर टीबी की दवा चल रही है तो टीबी की दवा चलनी चाहिए पूरे कोर्स तक,
चाहे एक वक्त का खाना न खाएं, लेकिन पूरा कोर्स टीवी का चलना चाहिए। इसी तरह से मुझको ये कहना है कि एजुकेशन के लिए अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरतों को, जो ख़ास तौर से गैर ज़रूरी ज़रूरतें हैं, उनको कर्टेल किया जाए, उनको कम किया जाए, और ताकि एजुकेशन में अपने बच्चे हुए, अपने समाज हुए, अपने सोसाइटी में है, उस तरफ हम लोग का रुझान बढ़े। तीसरी बात यह है, तीसरा एम ये है कि सोसाइटी में एजुकेशन के साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, किसी न किसी ज़रूरत के मोहताज हैं, उनकी भी हम ज़रूरत को पूरी करें और एक चैरिटेबल वर्क भी करें। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो चैरिटी हो, सब में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, वक्त चूँकि ज़्यादा हो रहा है तो मैं भी वक्त बहुत नहीं लूँगा, और इसीलिए मैं इस घंटी को खुद अपने पास खुद लेकर चला आया हूँ। लेकिन कुछ बातें सुन लीजिए। ये बहुत सारे जो हम लोग की एक कोर ग्रुप बना हुआ है, जिसमें 20 ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं और दूर से आए हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आरजू है कि वो लोग खाना खा सकते हैं, और बकिया जो हमारे दोस्त हैं 5-10 मिनट का थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें तो हमको खुशी होगी। अब जैसे मैंने बताया कि चाहे वो दोस्ती हो, उसमें भी खाना है, मिलना है, चाय पीना है, दावत करनी है, और चाहे वो एजुकेशन हो और चाहे चैरिटी हो, सब में पैसे की ज़रूरत है। एक बार तो आपने किसी को दे दिया, किसी की मदद कर दिया, लेकिन रेगुलर तरह से मदद नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग की कोर कमेटी ने एक मसौदा तैयार किया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसको धरातल पे उतार ही दिया जाए जब तक कि सभी दोस्तों की एक कॉमन राय नहीं होगी। उसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि जैसे कुछ लोग मिल करके, इसकी थीम मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग मिल करके बिजनेसमैन आम का बाग और आम का बगीचा लगा दिए। पेड़ तो उनके नाम से है, उनका रहेगा जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो फल है वो बिजनेसमैन क्या करेंगे, फल को इकट्ठा करके उसको मार्केट में सेल कर देंगे और अपना अपना शेयर ले लेंगे। लेकिन इस पेड़ में, इस दरख्त में थोड़ा सा हालात को चेंज करना है। पेड़ तो लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उस पेड़ से जो फल आएंगे, मान लीजिए आम का फल आता है तो उसका कुछ शेयर अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ शेयर प्रॉफिट में डालना है, कुछ शेयर एजुकेशन में डालना है, कुछ शेयर चैरिटेबल वर्क में डालना है। इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, लेकिन जब सबकी राय सहमति हो जाए तभी इस पे अमल करने की ज़रूरत है।
वो ये बनाया गया कि हम लोग मिल करके 50-50 हज़ार रुपये के एक एक यूनिट बनाएं और एक मेंबर 2 यूनिट ले सकता है और उसके परिवार का आदमी पर पर्सन 1 यूनिट और ले सकता है। ये सब पैसे मिला करके एक कॉमन इन्वेस्टमेंट करना है और उसको कभी उसको चाहे बिजनेस में चाहे रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी खरीद करके उसको रख देना है और उससे जो बिजनेस होता है उससे आपस में शेयर भी ले लेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट में एजुकेशन में भी हम लोग लगाएंगे, उसी प्रॉफिट को कुछ पार्ट चैरिटेबल फंड में भी लगाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि या एक दूसरी ऑप्शन है आरडी टाइप का मंथली इन्वेस्टमेंट, 5,000 रुपये या 1,000 रुपये पर मंथ लोग डिपॉजिट करें, ये सब को फिर इकट्ठा करें और फिर प्रॉपर्टी ले करके उसको फिर इन्वेस्टमेंट करें और उसका जो प्रॉफिट आता है उससे आपका एजुकेशन, चैरिटी और ये सब काम करें। एजुकेशन के लिए एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन तो ठीक है, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंटर, BA, MA, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम तक आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट हैं, 9वीं क्लास पढ़ के छोड़ दिया, हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दिया, 10वीं क्लास पढ़ के छोड़ दिया, कोई एसी मैकेनिक है, कोई जो है प्लम्बरिंग का काम करता है, लेकिन कोई डिग्री नहीं है। ऐसे लोगों को भी हमारी नज़र है और उसके लिए एक शेर है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ऐसे लोग जो छूटे हुए हैं, एसी का काम करते हैं, इनको ITI पैरामेडिकल कोर्सेज जो अभी एक दोस्त ने हमारे बताया है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के भी स्कीम हैं, MSME उद्योग विभाग से हैं, संचालित हैं। इस तरह से इन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत सारी बच्चियां हैं जो हाई स्कूल इंटर करके छोड़ दी हैं, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई, ऐसे बहुत सारी ट्रेड है जिसमें इनको लाया जा सकता है। लेकिन एक विज़न को ब्रॉड करना पड़ेगा। जहाँ तक चैरिटेबल की बात है, वो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास एक एम्बुलेंस भी हो, 1 या 2, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे मरीजों को घर से स्कूल में ले जाएं, वो हॉस्पिटल ले जाएं, चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब हो, चैरिटेबल एक्सरे मशीन हो, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो। इन सब की चीज़ों की जो है सख्त ज़रूरत है और हमारा ये कहना है कि जब ये सभी पॉसिबल होगा, जब एक साथ लोग ग्रुप में मिलेंगे, एक होकर के काम करेंगे, एक दूसरे पे यकीन विश्वास करेंगे, तभी ये सफल होगा। चैरिटी तो हर आदमी करता है, कहीं न कुछ नहीं, कुछ न कुछ तो हर आदमी करता रहता है। लेकिन अगर ये मिलजुल करके काम करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा होगा और लोग पढ़े लिखे होंगे और एजुकेशन से और देश का डेवलपमेंट और विकास होगा। इसी सब बातों को लेकर के मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन सुझाव हमेशा ओपन है। फिर मैंने यही कहा कि ये कोई नियमावली नहीं बनी हुई है, न कोई इसका कोई रूप अभी तैयार हुआ है, लेकिन सबकी सहमति अगर होती है तब इस चीज़ को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग की जैसी चाहत होगी वैसे हम लोग करेंगे। ये हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।